स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 6 की बुक हनीशक्ल की पोयम द वंडरफुल वर्ड्स करेंगे। द नेम ऑफ द पोइट इज मैरी ओ नील। पोयम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। मैरी डेवेनपोर्ट ओ नील ये 1879 में बोर्न हुए थे और इनकी डेथ 1967 में हुई थी। वॉज एन आयरिश पोइट, ये आयरिश पोइट थे। आयरिश पोइट वो पोइट होते हैं जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड ड्रामाटिस्ट, और ये नाटककार भी थे। अब मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ। द वंडरफुल वर्ड्स। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट वर्ड्स, विदाउट लैंग्वेज। वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हम ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन ही नहीं कर पाते जहाँ वर्ड्स ना हो, जहाँ लैंग्वेज ना हो। क्योंकि हमें कोई भी बात एक्सप्रेस करनी है तो हमें वर्ड्स की यानी शब्दों की नीड होती है। हमारे माइंड में ब्यूटीफुल थॉट्स, मैनी आइडियाज़ होते हैं जिन्हें हम वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। Introduction of the poem The Wonderful Words. This poem is all about the role and importance of language and language skills to shape the ideas of the mind. इस पोएम में लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि लैंग्वेज हमारे माइंड के आइडियाज़ को शेप देते हैं। मतलब हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज़ होते हैं इन्हें सिर्फ हम लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। इमेजिन करो बिना लैंग्वेज के वर्ल्ड की। ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, कि सभी ह्यूमंस कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो वर्ड्स हम बोलते हैं वे हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। Let's start poem. Never let a thought shrivel and die, for want of a way to say it. For English is a wonderful game, and all of you can play it. श्रीवल होता है कॉन्ट्रास्ट यानी सिकुड़ना, और डाई होता है मरना। कि कभी भी अपने विचारों को श्रीवल यानी सिकुड़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें मरने नहीं देना चाहिए। फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट, सिर्फ इसलिए कि आपको वे एक्सप्रेस नहीं करने आते। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल गेम है, बहुत ही अमेजिंग गेम है और हर कोई इसे खेल सकता है। मतलब यह एक लैंग्वेज है और हर कोई इसे सीख सकता है। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. आपके माइंड में जितने भी ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं, मतलब जितने भी अच्छे विचार हैं, आप उन्हें लैंग्वेज के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। बस आपके थॉट्स जब आप बोलो वो क्लियर यानी बिल्कुल साफ और सही होने चाहिए, मतलब आपके विचार अच्छे होने चाहिए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली मतलब अट्रैक्टिव मैनर, ग्रूम्ड एंड फेड यानी ब्रिंगिंग अप। मतलब आप जब भी कोई बात करते हो वह आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है, वह आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में बात करता है। आप जो भी वर्ड्स बोलो वह सही तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में होने चाहिए, उसमें अच्छे थॉट्स होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके मैनर्स का पता लगता है। फॉर मेनी ऑफ द लविस्ट थिंग्स, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे अच्छे विचार हैं। हैव नेवर येट बीन सेड, जिन्हें अभी तक कहा ही नहीं गया है।
Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Words are the food and dress of thoughts. Words thought का food है, उनकी dress है. They give it its body and swing. Swing होता है movement करना. वे विचारों को बॉडी देते हैं, इन्हें मूवमेंट देते हैं, जिनके थ्रू वे बाहर आते हैं, मतलब दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर. आजकल हर कोई सुनना चाहता है. सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. बिल्कुल फ्रेश और ब्यूटीफुल विचार सुनना चाहते हैं. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. थॉट्स क्या होते हैं? विचार जो आपके माइंड में छिपे होते हैं या कैद होते हैं, और इन्हें आप फ्री कैसे कर सकते हो? वर्ड्स के थ्रू. फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज. प्रिजन क्या होता है? कैद करना. जो थॉट्स आपके आईज के पीछे कैद हैं, आप इन्हें वर्ड्स के थ्रू दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब फ्री कर सकते हो. मे बी शायद योर माइंड इज होल्डिंग नाउ. आपके माइंड में अब भी कुछ न कुछ विचार हैं. अ मार्वल्स न्यू सरप्राइज. मार्वल्स क्या होता है? अमेजिंग. और हो सकता है कि अगर आप इन थॉट्स को अदर पीपल के सामने एक्सप्रेस करो तो आपके थॉट्स उनको समझ में आ जाएं, उनके लिए न्यू सरप्राइज हो. इस पोएम के थ्रू पोइट यही बता रहे हैं कि वर्ड्स कितने अमेजिंग होते हैं और आपको अपने विचारों को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए. इन्हें किसी न किसी वे में एक्सप्रेस करना चाहिए. वर्ड्स आर ए वेरी वंडरफुल गेम एंड एवरीवन कैन प्ले विद इट. कि लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा गेम है और हर कोई लैंग्वेज को सीख सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल MKH.